हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मैं हूं अब्बास और इस वीडियो का टॉपिक है इग्नू बीएड वर्सेस जामिया डिस्टेंस बीएड। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जामिया डिस्टेंस बीएड के ऊपर भी बना रखी है और मैंने इग्नू बीएड के ऊपर भी बना रखी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले इग्नू बीएड और जामिया बीएड की वीडियो जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो का पर्पस है, दोनों जो बीएड्स हैं डिस्टेंस मोड में प्रोवाइड कर रही हैं दो यूनिवर्सिटीज इग्नू एंड जामिया, इन्हें हम कंपेयर करेंगे और वीडियो के एंड में हम कंक्लूड करेंगे कि विच वन इज बेटर। तो अगर आप बीएड करने का सोच रहे हैं डिस्टेंस मोड से तो आपके लिए इग्नू अच्छा रहेगा या जामिया मिल्लिया इस्लामिया अच्छा रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ पैरामीटर्स लूंगा और उन पैरामीटर्स के बेसिस पर हम आपस में इन्हें कंपेयर करेंगे। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम ड्यूरेशन से। तो अगर आप इग्नू का देखेंगे तो ड्यूरेशन है मिनिमम 2 इयर्स एंड मैक्सिमम 5 इयर्स। सिमिलर है जामिया का भी, वहां पर भी 2 इयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 5 इयर्स। अगर आप फीस देखेंगे तो इग्नू की फीस है 50,000 रुपीज पूरे 2 साल के कोर्स के लिए, और अगर आप जामिया की देखेंगे तो 40,000 रुपीज है पूरे कोर्स के लिए। तो यहाँ जामिया की फीस थोड़ी कम है इग्नू के कंपैरिजन में। अगर आप कंपटीशन की बात करें तो इग्नू में जो है आपको कंपटीशन थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अगर आप बात करें इंटर्नशिप्स की तो इंटर्नशिप्स दोनों में सेम है। तो आपको दोनों में 20-20 हफ्ते की इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, 4 हफ्ते की पहले साल में और दूसरे साल में 16 वीक्स की। तो ये चीज ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप रिकॉग्निशन की बात करें तो देखिए इग्नू भी जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कोर्स का रिकॉग्निशन तो बीएड जो है इग्नू का एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और जामिया का भी जो है वो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड है। तो काफी अभी तक जितने भी हम पैरामीटर देख रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है। थोड़ा सा फर्क आप 19-20 कह सकते हो कि जैसे फीस जामिया की कम है। तो अब हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देखेंगे इग्नू का तो वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है, और अगर आप पैटर्न देखेंगे तो उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। और अगर आप उसे सब डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्शंस में तो 2 सेक्शंस होते हैं इग्नू के अंदर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए होता है आपका 80 नंबर का 80 मार्क्स का, और सेक्शन बी होता है आपका 20 मार्क्स का। तो जो सेक्शन बी होता है इसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इस तरह से आप चूज कर सकते हैं अपना जो भी आपको लेना है। सेक्शन ए में आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, 10 मार्क्स का होता है। उसके अलावा आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आता है, वो होता है 20 मार्क्स का। उसके अलावा आपका एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस आता है, वो होता है 25 मार्क्स का। उसके अलावा लास्ट जो होता है टीचर लर्निंग इन द स्कूल, वो भी होता है 25 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स का हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी हो गया आपका कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का होता है। तो ये बात हो गई एग्जाम पैटर्न की। और लैंग्वेज अगर बात करूं तो इंग्लिश एंड हिंदी में आता है। अगर आप देखेंगे बीएड जामिया का तो उसका भी सिमिलर पैटर्न एक तरह से। आप 2 घंटे का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 100 क्वेश्चन होते हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। बट जामिया का जो थोड़ा पैटर्न है वो थोड़ा सिंपलर फॉर्म में बना रखा है उन्होंने। तो जैसे कि आपने देखा था इग्नू में बहुत से सेक्शंस है, जामिया में सिर्फ आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, और एनालिटिकल रीजनिंग जो है उसके अंदर आपका 30 मार्क्स का। तो ये हो गया 100 मार्क्स का पूरा। थोड़ा सिंपलर फॉर्म आप कह सकते हैं जामिया का पैटर्न। बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम है। जामिया में जो आपका एग्जाम आएगा एंट्रेंस एग्जाम, वो उसका जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश के अंदर होगी। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप इग्नू के एलिजिबिलिटी देखेंगे तो उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 50% कम से कम आपके होने चाहिए। उसके अलावा आपको क्राइटेरियाज पूरे करने होते हैं, जैसे कि ट्रेंड टीचर, मतलब आपने कोई डिप्लोमा कर रखा हो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, जो कि फेस टू फेस में मोड में होना चाहिए। मैं पहले फिर बोल देता हूं आपको, मैंने पहले भी बताया वीडियोज के अंदर, फेस टू फेस मोड मतलब डिस्टेंस वाला नहीं चलेगा। उसके अलावा है इन सर्विस। इन सर्विस मतलब आप किसी एलिमेंट्री स्कूल में आप जॉब कर रहे हो, ये नहीं है कि कब कितने टाइम से कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, करेंटली यू शुड बी वर्किंग। तो ये क्राइटेरिया हो गया। तो इग्नू में क्या चीज है, अगर आपके पास डिप्लोमा है एक चीज, ग्रेजुएशन है 2 क्राइटेरिया हो गए, तो आपके लिए इन सर्विस क्राइटेरिया कंपलसरी नहीं है। तो आप कह सकते हैं डिप्लोमा इग्नू में अगर आपके पास है, डिप्लोमा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में और ग्रेजुएशन, तो आप क्या कर सकते हैं इग्नू में अप्लाई कर सकते हैं, बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। जामिया में क्या है, जामिया में
इन्होंने थोड़ी जो एलिजिबिलिटी हल्की सी कॉम्प्लेक्स कर रखी है। यहाँ आपको तीनों क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे। तो यहाँ आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए कम से कम 50%, उसके अलावा आपके पास इन सर्विस क्राइटेरिया आपको पूरा करना है, मतलब कि किसी स्कूल में आप एलिमेंट्री स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं। और थर्ड क्राइटेरिया है आपका ट्रेंड टीचर, मतलब कि आपने ट्रेनिंग ले रखी है, डिप्लोमा कर रखा है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। तो जामिया में आपको तीनों क्राइटेरिया पूरे करने हैं। और इग्नू में आपका क्या है, इन सर्विस कंपलसरी नहीं है अगर आप ट्रेंड हैं। तो इग्नू में थोड़ी सी जो है एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन दे रखा है, वो चीज़ अच्छी है। जो लोग जामिया में नहीं ले सकते एडमिशन, तो वो वहाँ ले सकते हैं। तो ये सारे हमने पैरामीटर्स थे जिन पे मैं आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि विच वन इज बेटर, जामिया या फिर इग्नू का बीएड, तो देखिए मैं यही बोलूंगा कि अगर हमने जितने भी पैरामीटर्स देखे 19-20 का फर्क है, मतलब ऑलमोस्ट चीजें सेम है, ठीक है। तो कुछ चीज में जो फर्क जो हमने देखा, तो फीस जामिया की कम है, बाकी इग्नू में अगर आप देखेंगे तो वो रिलैक्सेशन दे रहा है एलिजिबिलिटी में। बाकी सारे फीचर सेम है, इंटर्नशिप सेम है, ड्यूरेशन सेम है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न भी एक तरह का सिमिलर ही आ रहा है। तो मैं ये बोलूंगा, अगर आप मुझसे फिर भी पूछेंगे कि यार कौन सा बेटर है, एक आंसर दे दो इसके अंदर से, तो मैं बोलूंगा इग्नू। क्यों? क्योंकि देखिए इग्नू जो है एलिजिबिलिटी में थोड़ी रिलैक्सेशन दे रहा है, वहां इन सर्विस क्राइटेरिया कंपलसरी नहीं है। और अगर आप जामिया में अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है आपका, क्योंकि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स जो मुझसे बात करते हैं वो बोलते हैं कि हम इन सर्विस में नहीं हैं, वहाँ पर ये वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पा रहा। तो अगर आपके पास इन सर्विस नहीं है तो यू कैन अप्लाई इग्नू। तो इग्नू के थ्रू आप अपना एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका वो वाला क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा। और इससे ये होगा कि यार कम से कम आप एक दूसरे यूनिवर्सिटी से बीएड तो कर ही लेंगे डिस्टेंस के अंदर। अगर आपके तीनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ट्रेंड, इन सर्विस एंड ग्रेजुएशन, तो आप जामिया से ले सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ऐसा है बिल्कुल, मतलब 19-20 का फर्क है, ऑलमोस्ट सेम है, आप कहीं भी ले सकते हो। बाकी आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लो कि जो मीट हो पा रही है उसके हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इन्फोवेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनलाइज ऑनलाइन करियर काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करता हूं, तो आपको अगर करियर गाइडेंस चाहिए तो आप अपना सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन लाइव बायोलॉजी क्लासेस भी स्टार्ट की हैं, तो अगर आप में से कोई ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th लेना चाहता है तो वो भी मुझे टेक्स्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पर, या व्हाट्सएप भी कर सकता है। एंड इवन इफ आपके घर में आपके सिबलिंग्स हैं यंगर, दे आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।